समय पर उसे भूल जाएगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी सत्यवती कॉलेज अशोक विहार में है, जहां पर अभी दो सोसाइटी मिलकर एक नाटक मंचन जो है प्रस्तुत कर रही है। दोनों सोसाइटी के नाम बताए तो नेत्रहीन कल्याण परिषद और दूसरी सोसाइटी दिनकर सोसाइटी है, जो कि दोनों ही यहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। दोनों सोसाइटी से अभी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है और किस तरीके से ये आयोजन पूरा इस कॉलेज में मनाया जा रहा है। देखिए, अभी हमारे साथ सत्यवती कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और अभी बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। सर, क्या कुछ कहना है? हमें ये कहना है कि यह कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपादेय है। इसमें हमारे महाविद्यालय के, मैं बताऊं आपको कि इस प्रांगण में दो महाविद्यालय चलते हैं। दोनों का नाम सत्यवती है। एक सत्यवती है और दूसरा सत्यवती सांध्य महाविद्यालय के नाम से दोनों के विद्यार्थी और अध्यापक इस महाकाव्य के नाट्य मंचन को बड़ी ही रुचि से देख रहे हैं, तो ये बेहद खुशी की बात है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि रश्मि रथी जैसे नाटकों का मंचन इन दिनों एक तरह से बंद हो गया है। लोग केवल मूवी देखने के लिए सिनेमा घर में जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर यह मंचन, नाट्य मंचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, रश्मि रथी का, जिसका पात्र कर्ण है, कर्ण का रश्मि रथी में हम जाते हैं जब, और महाकवि दिनकर जो एक एक स्टेटमेंट देते हैं कर्ण का, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए एक एक स्टेटमेंट को अपनाने की जरूरत है। तो इस नाटक में मैं देख रहा हूँ, महाकाव्य का जो नाट्य मंचन हो रहा है, इसमें कर्ण की भूमिका निभाने वाला पात्र है, कुंती की भूमिका निभाने वाला पात्र, इंद्र की भूमिका निभाने वाले पात्र जितने हैं, वे सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, भाव भंगिमा बहुत ही बेजोड़ है, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए यह बहुत ही उपादेय कार्यक्रम है। आप ही के कॉलेज में ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आए हैं, यहाँ पर आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से सहयोग किया? ये कार्यक्रम लगभग 1.5 महीने से हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कलाकारों को बॉम्बे से बुलाना, उसके बाद उनके रहने की व्यवस्था करना, मंचन के लिए सत्यवती महाविद्यालय का ऑडिटोरियम सभागार बहुत ही उच्च कोटि का सभागार है। फिर भी यह नाटक एक विशेष प्रकार का मंचन है, तो इसकी तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। उसमें हम, और जो दिनकर सोसाइटी है और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद है, तीनों संस्थाएं मिलकर के लगभग 1.5 महीने से काम करते रहे हैं। और आज हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि हमारा परिश्रम फलीभूत हो रहा है, नाट्य मंचन बहुत सफल हो रहा है, और हमारे अध्यापक और हमारे विद्यार्थी उसका आनंद उठा रहे हैं। कितने टाइम से आप ये तीनों जो संस्था है उनसे आप जुड़े हुए हैं? हम ये दोनों संस्थाएं, एक हमारा जो है, हम सरकारी, भारत सरकार के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह एक अंगभूत महाविद्यालय है, और ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जो अपना काम कर रही हैं। काफ़ी लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं। इनके कार्यक्रमों में मैं, हमारे यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष सिंह जाते रहे हैं, तो हमें लगा कि इस कार्यक्रम को हम अपने विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए अपने महाविद्यालय में करवाएं। और इसका प्रस्ताव दोनों तरफ से हुआ। उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ करा जाए, और हमारी भी इच्छा थी कि हमारे महाविद्यालय में हो, तो इस तरह से कार्यक्रम हमारा आयोजित हुआ। अभी नेत्रहीन कल्याण परिषद के जो संस्थापक है वो हमारे साथ मौजूद है, साथ ही दिनकर सोसाइटी के संस्थापक हमारे साथ मौजूद है। दोनों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह, प्रेसिडेंट दिनकर सोसाइटी और महासचिव भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से
भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का प्रोजेक्ट रमा विहार बालाजी मंदिर के पीछे है, जहां हमारी संस्था के माध्यम से छात्रावास का संचालन हो रहा है और हर एक वर्ष हम 15-20 छात्राओं को रोजगार प्रदान करते हैं। आज का कार्यक्रम दिनकर सोसाइटी के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में आयोजित किया गया था और हमारा यह उद्देश्य था कि जो रजत जयंती का समापन हो, उस कार्यक्रम में ऐसा कार्यक्रम हो जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं, युवाओं तथा आम लोगों में एक बृहद संदेश दें कि नैतिक जिम्मेवारी, व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी क्या होती है, मित्रता किस प्रकार, मित्रता का निर्वहन कैसे होता है, एक माँ पुत्र का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। एक जो दिनकर जी ने रश्मि रथी के माध्यम से एक कर्ण के पात्र को जिस प्रकार से उभारा है, उन कर्ण के पात्र को के माध्यम से हम आम लोगों में संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि मित्रता बहुत बड़ी धर्म है, मित्रता धर्म बहुत बड़ी धर्म है, जिसमें एक बार जिस भी आधार पे मित्रता हो उस मित्रता धर्म को निभाना चाहिए। उसी प्रकार से वो अपने जो दानशील प्रवृत्ति उनकी थी, उन जान रहे थे कि कवच कुंडल के देने के बाद मेरा प्राण जाएगा, लेकिन फिर भी चूँकि वो वचनबद्ध थे कि जो हमसे मांगेगा वो मैं दान दूंगा, और उसका वो अपने जीवन का भी कोई परवाह नहीं किया और उन्होंने दान दिया। तो हम इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों में यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमें जो भी है अपनी नैतिक दायित्व को समझनी चाहिए। नैतिकता क्या है, नैतिक मूल्यों के नैतिक मूल्य कैसे निभाया जा सकता है, उसके बारे में संदेश देने की कोशिश की थी। क्योंकि छात्र छात्राओं की जो तालियों की गूंज थी वो बता रही थी कि मंच कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे जो है मैसेजेस भी बहुत अच्छे तरीके से जो है डिलीवर हो रहे थे। लेकिन ये जो मंच पे जो नाटक कर रहे थे वो लोग कहाँ से आए थे और आप लोगों ने किस तरीके से इसको पूरा आयोजन को आयोजित किया? देखिए, ये टीम बम्बई से आई थी, मोजीब खान इसके डायरेक्टर थे और इस कार्यक्रम का व्यय दिनकर सोसाइटी एवं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद संयुक्त रूप से किया और जो सत्यवती कॉलेज एक सभागार के रूप में तथा जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके रूप में और जो भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसमें सत्यवती कॉलेज ने भरपूर सहयोग किया। तो और दिनकर सोसाइटी, दिनकर न्यास स्मृति के माध्यम से कलाकारों को मैनेज करना, उनको कैसे क्या व्यवस्था की जा सकती है उसके बारे में उन्होंने किया था। तो ये 4 संस्थाओं के मेल से 4 संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सर, आपकी संस्था किस तरीके से आगे काम करती है बच्चों को लेकर? देखिए, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, देखिए हम जो भी काम करते हैं उसका लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाते हैं। तो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का उद्देश्य है हम दृष्टिबाधितों का कल्याण कैसे करें, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास हम कैसे कर सकते हैं, यह दायित्व है। वो केवल दृष्टिबाधित लड़कियों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए हमारा योगदान है। साथ ही दिनकर सोसाइटी का जो उद्देश्य है कि दिनकर के कृतित्व को आम लोगों में अधिक से अधिक प्रसारित करना, उसी उद्देश्य के अनुसार हम आज का कार्यक्रम भी किए थे। तो जो मेरी यही सोच रहती है जो संस्था का उद्देश्य हो उसी उद्देश्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं अध्यक्ष राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास से हूँ और ये दिनकर सोसाइटी का रजत जयंती वर्ष है, समापन समारोह है। यह गौरव का विषय है कि 25 वर्षों से दिनकर सोसाइटी दिनकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। इसमें दिनकर स्मृति न्यास इनके भाई के रूप में लगकर पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। अभी तक 40 लाख किलोमीटर चले हैं और 4200 कार्यक्रम हुए हैं। सिर्फ दिनकर स्मृति न्यास रश्मि रथी का 500 से मंचन ऊपर किया है। यह सौभाग्य है कि आज सत्यवती कॉलेज में दिनकर सोसाइटी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला है। मुंबई की टीम है, मुजीब खान जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेमचंद पर काम करने वाले और दिनकर पे काम करने वाले ही हैं। 500 से ऊपर मंचन सिर्फ और केवल सिर्फ रश्मि रथी का भारतवर्ष में हुआ है
और ये रश्मि रथी सामाजिक समरसता का संदेश देता है। जिस तरह दिनकर सोसाइटी सामाजिक समरसता के लिए 25 साल से काम कर रहा है, दिनकर स्मृति न्यास भी 35 साल से लगातार दिन रात लगे हुए हैं। बहुत अनुपम कार्यक्रम ये है, सब इसका लाभ उठावे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि जिस तरह रामचरितमानस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, उसके बाद रश्मि रथी है, भारतीय समाज ने विश्व समाज रश्मि रथी को पढ़े। इसमें समाज के सभी समस्याओं का समाधान है। यह आग्रह है, यह मेरा प्रार्थना है, यह विनय है। आगे अपनी सोसाइटी को लेकर आप किस तरीके से अपना कार्य बढ़ाएंगे? दिनकर सोसाइटी पूरे भारतवर्ष में दिनकर जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक समरस समाज की, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लगातार रमेश भाई जी, हम लोग सब मिलकर, दिनकर के जो लोग हैं, ये सब हम लोग दिनकर के लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं। और दिनकर ने कहा, प्रकृति नहीं डरकर झुकती, कभी भाग के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम के श्रम बल से। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम से काम करना चाहिए, हम लोग का विजय होगा ही। क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्यक्रम अच्छा हो रहा है और निराशा नहीं होनी चाहिए। दिनकर ने कहा है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नमी होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं और रमेश भाई को बहुत बहुत रजत जयंती समापन समारोह के बधाई देता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। इनका पूरा सहयोग है और सहयोग आज से नहीं, 20-25 वर्ष से, जब से मुलाकात दोनों की हुई है तब से एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर। हाँ सर, आज इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा बहुत ही अद्भुत कार्य था, कह सकते हैं कि एक हमारा प्रयोग भी था। हमने इस तरह के प्रयोग, चूँकि नाटक हमारा क्या है, पंचम वेद कहा गया इसे, भरत मुनि ने कहा कि नाटक पंचम वेद है और यदि समाज में शिक्षा देना है तो वह नाटक सचमुच में अद्भुत कला है। और जैसा कि हम देखें, महाराष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, इन्होंने बहुत ही सुंदर रश्मि रथी काव्य में, ये काव्य का है और काव्य का हम कह सकते हैं इस तरह से पहली बार भारत में मंचन हो रहा है रश्मि रथी का। और इससे सामाजिक समरसता और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो इस तरह के अनेक हम कह सकते हैं अनाचार हैं, उन अनाचारों को इससे हम दूर कर सकते हैं और समाज में खास करके युवाओं को और समाज के जन जन को एक नई दिशा और नई प्रेरणा इससे दिया जा सकता है। तो और यह जो हमारा कार्यक्रम है, यहाँ के प्रधानाचार्य प्रोफेसर सुभाष प्रसाद सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, उनके सहयोग से हम लोगों ने कर रहा है। और यह कार्यक्रम साथ में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, दिनकर न्यास, इन सबों को मिलकर के हमने क्या प्रयास किया कि एक अच्छा बने और समाज में एक नई दिशा जाए, नई प्रेरणा जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है और जो हम संकल्प लेकर के चले वो पूरा जरूर होगा। मैं कहना चाहूँगा, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये दिनकर जी की उक्ति थी। साथ में उन्होंने कहा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। तो हमारा भी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पूरे बड़े कार्यक्रम में मंचन जो हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही उद्देश्य है कि चाहे कोई आदमी कितने ज्ञानी हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बल पुरुष हो, अगर वो धर्म का साथ देगा तो उसका सर्वनाश होना है। इस नाट्य से हम यही लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि धर्म के साथ रहे और अच्छा कर्म करेगा तो ही काम बलवानी, उसकी शिक्षा काम आएगी। इस नाटक को ही क्यों चुना गया यहाँ पर दिखाने के लिए छात्र छात्राओं को? क्योंकि ये हमारे कवि दिनकर जी राष्ट्रीय कवि हैं और उन्होंने इस पे ये पूरा कविता लिखी है, कविता पाठ किया है, इसलिए इसको चुना है। सर, आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए दिनकर सोसाइटी द्वारा आयोजित ये रश्मि रथी का जो नाट्य रूपांतरण यहाँ पे नाट्य प्रस्तुति हुई है, इसको युवाओं को दिखाने के लिए ये किया गया है ताकि युवा इससे प्रेरित हों। और इसमें क्या है कि
कई तरह की बातें हैं। एक तो साहित्य, कविता, नाटक, संगीत, सब कुछ यहाँ पर है। तो आज की युवा पीढ़ी को हमारी जो पारंपरिक शैली है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर पुराने ज़माने के कवि हैं, तो उन्होंने जो महाभारत के पात्र कर्ण के ऊपर में जो ये रश्मि रथी नाटक बनाया है, तो उसमें समाज जो है, विद्यार्थी समाज है, युवा समाज है, उसको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि युवा समाज जो है वो जल्दी भटक जाता है, वो किसी की भी बात में आ जाता है। जैसे इस नाटक में दिखाया गया कि कर्ण को दुर्योधन ने सम्मान दिया, यानी अधर्म ने सम्मान दिया, तो वो उधर चला गया, जबकि वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न और शक्तिशाली भी था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उसको सूत पुत्र बता देने के कारण वो उधर चला गया। तो कुल मिला के ये है कि हमारी जो पारंपरिक जो शैलियाँ हैं नाटक की, कविता की, उसको हमें समाज को दिखाना है, ताकि समाज में जो युवा वर्ग है वो जो है धर्म को समझे और उस धर्म के पथ पे चलने का प्रयास करे। जो संस्था है दिनकर सोसाइटी और नेत्रहीन कल्याण परिषद, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? अब जो नेत्रहीन कल्याण परिषद के ही कर्ता धर्ता हैं दिनकर सोसाइटी में हमारे रमेश जी, तो जब एक नेत्रहीन कल्याण परिषद जब ऐसा कार्यक्रम कर सकता है, तो नेत्र के साथ वाले लोग क्यों नहीं कर सकते? ये भी एक हम लोग देते हैं कि जिनकी आंखें हैं, माने आज कलयुग में सब उल्टा हो गया है। पहले दुर्योधन नेत्रहीन थे तो वो अधर्म के साथ में थे, आज जो नेत्रहीन लोग हैं वो धर्म के साथ में हैं, और जो आँख वाले हैं वो अधर्म का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अन्य संस्थाएं हैं हमारे देश की, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको ऐसे आयोजन करना चाहिए ताकि जो हमारा जो वर्तमान जो युवा समाज है या वर्तमान जो पीढ़ी है वो जो भटक जाती है। कई बार आतंकवादियों के साथ अभी क्या हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या JNU में क्या होता है, ये लोग गलत संगत में फंस जाते हैं और उसके बाद में भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो इन सब विषयों से बचने के लिए जो नेत्र वाले जो हमारी संस्थाएं हैं उनको नेत्रहीन कल्याण परिषद से शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे आयोजन करने चाहिए ताकि जो JNU में या अलीगढ़ में जहाँ पर भी देश विरोधी आचरण होता है, अभी देखिए भारत जीत गया तो हमारे देश में लोग जो है पाकिस्तान क्यों जीत गया इसी पे बोल रहे हैं कि भाई भारत क्यों जीत गया। तो ये सब जो हमारे देश में जो बीमारियां हो गई हैं, जो कैंसर की तरह बढ़ती जा रही हैं, इनको समाप्त करने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत ही आवश्यकता है। आजकल के जो युवा हमें देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो सही मार्गदर्शन कर सके? आजकल के युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये देखिए ये सत्यवती कॉलेज है, रश्मि रथी नाटक हो रहा है और ये लोग बाहर में घूम रहे हैं। तो मैं तो इनको यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम लोग फिल्में देखते हो आलतू फालतू, तुम लोग को रश्मि रथी नाटक देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और कोई जब उधर से जाता है तो ये लोग जो है जैसे ज़िंदगी में कभी साधु न देखा हो, संत न देखा हो, टोंट मारते हैं। मैं ही जा रहा था तो मेरे को बड़ा ख़राब लगा कि कैसे, तो ये जो युवा भटक गए हैं, जो समझ नहीं रहे हमारी संस्कृति को कि कोई संत है, साधु है, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, इन्हीं लोगों की बुद्धि को सेंटर में लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए। सर क्या वजह है, एक मेन जो एक ज़रूरी कारण होता है जिसकी वजह से आजकल के युवा जो है गलत रास्ते में जा रहे हैं, वो वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आजकल के युवाओं को ना देखा देखी की एक बीमारी लग गई है कि वो सामने देखते हैं कि कोई लड़का कुछ या लड़की कुछ कर रही है तो वो सोचते हैं कि हम भी करें। तो पैसा, जो आर्थिक युग हो गया ना, ये पैसा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पैसा पॉकेट में रहेगा तो वो भी अपने शौक़ पूरे कर पाएंगे, फैशन कर पाएंगे, जो पैसे वाले लोग दिखावा करते हैं वैसा ये भी दोहरा पाएंगे। तो अर्थ युग होने के कारण ये लोग इस तरफ भटक रहे हैं। तो हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं रश्मि रथी नाटक करने का, तो इसमें हमें थोड़ा सा इसमें ग्लैमर डालना पड़ेगा ताकि वो जो बच्चे हैं जो इधर आकर्षित नहीं हो रहे हैं वो यहाँ आएँ, उसकी चाशनी में फंस जाएं और फिर यहाँ से कोई रश्मि रथी का जो मेन मैसेज है वो ये लोग जाएँ, तब हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति बचेगी। वैसे तो हमारी संस्कृति बड़ी महान है, इतने मुस्लिम औरंगजेब आए, तुगलक आए, कौन कौन से मुस्लिम
बाबर आया, इतना तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन कुछ तो बिगड़ा ना, हमारा कुछ तो बिगड़ा कि आज हमें केस लड़ना पड़ रहा है अपनी वस्तुओं को, स्थानों को पाने के लिए। तो उन सब दुपरिस्थितियों से बचने के लिए युवा पीढ़ी को बढ़िया मैसेज देना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। इसके लिए नेत्रहीन कल्याण परिषद, दिनकर सोसाइटी और भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी सोचना पड़ेगा।